औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कुरतुलैन तसव्वुर और इल्मी सिटी एक दफ़ा फिर से हाजिर हुआ है आप लोगों की खिदमत में बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जी, तो हमारा जो टॉपिक है वो है नए मामूल के साथ नई महारतें, लेकिन कैसे, यानी कि न्यू स्किल्स विद न्यू नॉर्मल। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हम जो सुनते आ रहे हैं न्यू नॉर्मल न्यू नॉर्मल न्यू नॉर्मल, बेसिकली ये वर्ड है क्या और किस तरह से हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे हमारी आज की गेस्ट के साथ। सबसे पहले मैं उनके इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। वो एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, सीईओ हैं एट इजी कंसल्टिंग, फाउंडर हैं ट्रे टॉक की, और इसके अलावा बहुत सी सर्टिफिकेशंस भी उन्होंने माशाल्लाह से हासिल कर रखी हैं। बहुत ही टैलेंटेड हैं, सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्शन डिजाइनर हैं, मास्टर ट्रेनर हैं। इसके अलावा अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की मेंबर भी हैं और बहुत ज़्यादा कंपनीज के साथ एज ए कंसल्टेंट भी वर्क कर रही हैं। उनका नाम है अस्मा उमर। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? जी, वालेकुम सलाम कुरत, थैंक यू very much. It's a great honor being part of Ilmic City again. I have already conducted a session with Ilmic City and thank you so much. I'm fine, Alhamdulillah, everything is fine. थैंक यू सो मच मैम। मैम सबसे पहले जैसे टॉपिक मैंने बताया न्यू स्किल्स विद न्यू नॉर्मल, तो हम अभी बगैर लेट किए हम अपने टॉपिक तरफ जाएंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये न्यू स्किल्स विद न्यू नॉर्मल, यानी कि नए मामूल के साथ नई महारतें, इसको आप किस तरह से एलेबोरेट करेंगी? कुरत, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल बहुत सुना जा रहा है न्यू नॉर्मल, क्योंकि आप दिस इज अ न्यू वर्ल्ड आफ्टर द पेंडेमिक. नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट द डिजास्टर वी ऑल द एवरीथिंग एवरीबडी फेस्ड आफ्टर दिस पेंडेमिक. आई मीन, मैं तो इस चीज को ऐसे कहूंगी कि जैसे एक तूफान में मतलब कश्ती जा रही है और वो तूफान जो है उस कश्ती के तमाम लोग जो है वो फेस कर रहे हैं. So the world is sitting in that ship, so and everybody is facing that storm. तो उसमें ये कि अब कौन बचता है और कैसे वो अपनी जिंदगी को सरवाइव करता है, that is the new normal. So this topic is very interesting and it is very important in terms of the considering the need of the hour. तो इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपने आप को न्यू नॉर्मल के लिए कैसे तैयार रखें. तो दैट इज़ व्हाई आई एप्रिशिएट कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया. और स्किल्स की जहाँ तक हम बात करें तो कुरत देखें, स्किल्स क्या चीज़ है? एनीथिंग व्हिच यू आर एक्सपर्ट इन, जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, दैट इज़ नेम्ड एज़ स्किल. और न्यू नॉर्मल के लिए स्किल्स का होना अब बहुत ज़रूरी है. अब वो लाइफ, वो वर्ल्ड जो है वो ख़त्म हो चुकी है जहाँ पे आप सिंपल मास्टर्स करते थे, एमबीए किया करते थे, या मतलब आप इंजीनियरिंग की तरफ जाते थे या डॉक्टर्स बन जाते थे. तो देयर आर फ्यू स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स जिन पे आप पढ़ के आप समझते थे कि यू हैव डन इन अ राइट वे. बट नाउ आफ्टर दिस पैंडेमिक जी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लोग फेस कर रहे हैं. मसलन अगर इफ आई एम गोइंग टू नेम फ्यू, तो उन चीज़ों में आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो पैंडेमिक के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट है. This is the बिल्कुल। pandemic is a crisis. So how to manage this crisis? We are going to talk about. Then if you are an entrepreneur and you definitely are running a business. So what is your business continuity planning? So इस pandemic में एक ये बहुत बड़ा challenge है in this new normal. इसके अलावा आप managing flexible hours, working schedule, आपने ये भी बहुत बड़ा challenge है कि आपने अपने फ्लेक्सिबल आवर्स को कैसे मैनेज करना है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वी एग्जैक्टली। लैक इन कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन जो है वो अवेयरनेस देने के लिए पीपल हु आर वर्किंग रिमोटली फ्रॉम देयर ऑफिसेज इन अ फ्लेक्सिबल आवर्स, they need to be well communicated with the rest of the employees in the organization. अदरवाइज क्या होगा, उसमें गैप क्रिएट होगा. इनसिक्योरिटी इज ऑलवेज देयर कि पता नहीं मेरी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी. और लोग जो है इस वक्त बहुत सा स्ट्रेस अपने दिमागों में लेके चल रहे हैं. पीपल आर रियली वेरी अपसेट. अभी ये जो रिसेंट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है हफीज सेंटर को आग लगने का, आप बिलीव जी जी। करें, बिकॉज आई लिव इन गुलबर्ग एंड आई कुड स्मेल द स्मोक इन द एयर. और आई फेल्ट वेरी सैड ऑन दिस इंसिडेंट
कि कितने ही लोगों ने जो है ना दे लॉस्ट देयर बिजनेस। एक तो पेंडेमिक जो था सो था, और इन एडिशन टू दैट के फी सेंटर इज द वेरी वेल नोन एंड रनिंग मार्केट, बिल्कुल। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। तो अब बात यह है कि न्यू स्किल्स वो जो है वो क्या है, वो कैसे डेवलप करनी है, और वो डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है आफ्टर दिस पैंडेमिक, क्योंकि द थिंग इज़ कि मैं आपको 3 चीज़ें बताती हूँ कि जो कि आपको न्यू नॉर्मल के जी जी। लिए, स्किल्स के एनहांसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ यू हैव टू हैव क्रिएटिव थिंकिंग, यू हैव टू हैव क्रिएटिविटी, इनोवेशन अपने काम में लेकर आएँ, फिर आप कोलैबोरेशन करें, आपके अंदर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। सो दीज़ आर द फ्यू थिंग्स व्हिच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और आपकी नेगोशिएशन स्किल्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ना मैटर कर रही होती हैं। तो न्यू नॉर्मल को स्किल्स को एनहांस करने के लिए न्यू नॉर्मल में आपको यू नीड टू कोलैबोरेट विद अदर पीपल। अब वन मैन शो का मतलब ज़्यादा देर जो है ना वो सर्वाइवल नहीं है इस तरह से। मतलब अगर आपके अंदर कोई अच्छी आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, एंड आई एम आल्सो फॉर एग्जांपल एन आर्टिस्ट, तो हम दोनों अगर मिल के लोगों को अच्छा जो है वो कोई प्रोडक्ट जो है वो लेकर आएँगे, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए सेल करना एज़ कंपेयर टू इफ आई डू इट ऑल अलोन बाय माय सेल्फ। सो कोलैबोरेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिसमें आप जो है बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। देखिए मैम, और अभी जैसे आपने बात की न्यू स्किल्स की, कि न्यू स्किल्स जो हैं वो डेवलप करें, तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि व्हाट न्यू स्किल डू यू एक्सपेक्ट टू डेवलप? सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई। व्हाट न्यू व्हाट व्हाट न्यू स्किल्स डू यू एक्सपेक्ट टू डेवलप? ओके, वो देखिए कुरत, आपका सवाल जो है ना वो नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन इट इज़ वेरी जनरल। व्हाट न्यू स्किल्स वन शुड डेवलप, इट डिपेंड्स ऑन वन्स एबिलिटी टू एक्सेल इन द एरिया व्हिच यू आर स्ट्रेंथेंड इन। तो आपको पहले अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी है कि आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, आप किस चीज़ में एक्सेल करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप किस राह को चुनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता चल जाती हैं, तो फिर आप उसमें क्या करते हैं, हाउ टू डेवलप स्किल्स, व्हाट यू डू। आप मुझे बताएँ, अगर आप आपसे मैं कहूँ कि ओके कुरत, आपके ख़्याल में आप फॉर इंस्टेंस आप एक फोटोग्राफर बनना चाहती हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या जी जी। करेंगी? व्हाट विल यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो है प्रॉपर, सबसे पहले तो जो डिवाइस डीएसएलआर कैमरा वो मुझे लेना होगा, बाय करना होगा। उसके बाद जो है मैं प्रॉपर एक क्लासेस लूँगी, प्रॉपर एंगल और वो सब चीज़ें जो है वो सीखूँगी। उसके बाद जाके फिर मतलब अपनी जो है वो कंटिन्यू करूँगी स्किल्स को वेरी वेल सेड। फोटोग्राफी से। थैंक यू कुरत। बात ऐसी है कि सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। यू हैव टू हैव कंप्लीट नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द कैमरा एंड द फोटोग्राफी, ठीक है? जब आप वो सब जान लेंगी और उसको आपने बेहतर बनाने के लिए व्हाट यू विल डू, you will definitely go and enrich your knowledge by doing some certifications. It could be international certifications, or you may get connected एग्जैक्टली। with the like minded people जो कि वाकई इस प्रोफेशन में बहुत अच्छे नाम कमा चुके हो। So, in order to enhance your skills or develop your skills, what you have to do, first of all, as I mentioned, as I told you, that you have to strengthen your skills, number one. Number two, that you have to get connected with the people who are of the same idea what you are want you what you want to excel in your life. तो दूसरी चीज़ ये, और तीसरी चीज़ ये कि आपने उस पे नॉलेज गेन करना है, इल्म हासिल करना है, यू हैव टू हैव द अवेयरनेस, और फिर आप उसको प्रैक्टिकली जो है वो सीखना शुरू करेंगे। तो उसके लिए आप उसको जितना भी एनरिच करें, आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस लें, आप जितना उसको महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस, 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 तो उस चीज़ से आपकी स्किल्स जो हैं वो डेवलप भी होंगी, और उसमें आपकी स्किल्स फर्दर एनहांस भी होंगी। आपका काम बेहतर से बेहतर तर होता जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। बल्कि मुझे यहाँ पे एक वो याद आ गई प्रोवर्ब कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसमें ये है कि स्किल हम अपनी जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर जाके हम लोग उनमें मास्टर भी हो सकते हैं।
मैम मुझे ये बताइएगा, अब जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट सॉरी, कोविड सिचुएशन। इसमें मैं आपको एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि इल्मी सिटी जी जो जी। है वो बहुत बड़ी टारगेट मार्केट को कैप्चर कर रही है। माशाल्लाह, इल्मी सिटी इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन कनेक्टिंग एंड कंडक्टिंग सेशंस फॉर एवरीवन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आई ट्रूली अप्रिशिएट, और इसमें मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूंगी कि समटाइम्स ये होता है कि आप अपने दोस्तों के कहने पे या किसी बड़े के कहने पे या ट्रेंड्स के मुताबिक जो आपका दिल चाहता है आप उस राह को चुन लेते हैं और उसमें अपने आप को एनरिच करना शुरू कर देते हैं। So I would request all the participants who are just listening to this session that that may not be the right way, because you are going to choose what is right for you. So you should know what suits you, एग्जैक्टली मैम। what you really want to do in your life. उसके लिए आपकी अपनी मिशन स्टेटमेंट क्या है, उसके लिए आपकी अपनी विजन स्टेटमेंट क्या है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आज रात अगर आपको टाइम मिले तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपनी कोई विजन विजन स्टेटमेंट आप अपनी डेवलप करें। फिर आप अपनी कोई मिशन, कंसिडरिंग दैट विजन स्टेटमेंट, आप अपनी मिशन स्टेटमेंट डेवलप करें एंड स्पेंड सम टाइम ऑन इट, थिंक अबाउट इट कि व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। और उसकी बेसिस पे व्हाट इज गोइंग टू व्हाट विल बी द आउटकम, उसमें फायदा आपको ये होगा कि आपको आइडेंटिफाई होगा आपका अपना स्ट्रेंथेंड एरिया, आपको आइडेंटिफाई होगा आपका पैशन, आपको आइडेंटिफाई होगा आपका अपना इंटरेस्ट। और उसकी बेस पे आप क्या करेंगे, आप एज आई सेड प्रीवियसली दैट यू विल स्टार्ट गेटिंग नॉलेज। आप इंटरनेट, आप डिजिटल मीडिया इज जस्ट क्लिक अवे। आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद आप लाइक माइंडेड लोगों को मिलेंगे और उनके बारे में जानना शुरू करेंगे, और फिर आप उसके बारे में अपनी स्ट्रेंथ्स को, फर्दर स्किल्स को एनहांस करना शुरू करेंगे। तो दीज आर द वेज, रादर कि आप किसी के कहने पे आप उस चीज को कंटिन्यू कर लें और आप आगे जाके परेशान हो कि आपसे नहीं होता, तो दैट वुड बी अ फेलियर, काइंड ऑफ वेरी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी। देखिए मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यहाँ पे मतलब अभी जैसे पेरेंट्स हैं वो प्रेशराइज कर देते हैं, या सोसाइटल आप अगर देखें प्रेशर में आके जो लोग हैं वो अपनी विलिंग को, अपनी जो एम है उसको छोड़ के तो दूसरों को खुश करने पे मतलब हो जाता है। तो वो चीज आप चाह रही हैं कि ना करें, हम अपने विजन को लेके साथ चलें। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर से भी कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप प्लीज कमेंट करें, ताकि हम अपने गेस्ट से आपके जो क्यूरीज हैं वो क्लियर कर सकें। अच्छा मैम, अभी हम क्योंकि बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड सिचुएशन की। अब पोस्ट कोविड सिचुएशन में क्या है कि इसमें अभी जैसे ड्यूरिंग कोविड में अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो वो टोटली ऑनलाइन हो गया था। और पाकिस्तान में जहाँ पहले ऑनलाइन मतलब वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट नहीं थी, कोई इसका कोई भी मतलब कोई ट्रेनिंग कुछ भी नहीं हुआ था, और एकदम से फिर ये कोविड सिचुएशन आई और ऑनलाइन क्लासेस और इस पे हम लोग मूव कर गए। तो इसका आप क्या समझते हैं कि आफ्टर कोविड सिचुएशन क्या इसके इफेक्ट होंगे एजुकेशन सेक्टर पे? अच्छा कुरत, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है और स्किल्स डेवलपमेंट में, स्किल एनहांसमेंट में। एंड अनफॉर्चुनेटली कुरत, मैं ये बात कहूंगी कि जो है ना, देर इज अ ह्यूज गैप, देर इज अ ह्यूज गैप इन ग्रूमिंग अप द young talent, in grooming the young fresh blood, to move them to the practical life, to the market actually. तो उसके लिए वी हैव टू हैव some schools where they are going to be groomed properly, how to get a job in the market, how to get prepare yourself to get a job in the market। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज कि वी नीड टू ब्रिज अ गैप बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द एजुकेशन सिस्टम। और जब तक वो गैप बिल्ड नहीं होगा, उसके लिए आप प्लेसमेंट सेंटर्स जो हैं वो स्ट्रेंथन नहीं होंगे, जो आपके ग्रेजुएट्स जो हैं वो डिग्री लेने से पहले कोई इंटर्नशिप्स प्रोग्राम्स उनको अच्छे करवाए जाएं, उनको बहुत अच्छा ग्रूम किया जाए। और बजाय इसके कि उनको किया जाए, वो यूनिवर्सिटीज का नो डाउट बहुत इम्पैक्ट होता है, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि आजकल मतलब इतना नॉलेज है, इतना ज्यादा नॉलेज है, वास्ट नॉलेज है कि आप कहीं पे भी जाएं तो नॉलेज फ्री में ऐसे बांटा जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता एग्जैक्टली। है कि उसकी कदर नहीं है। तो कदर कब आएगी, कदर तब आएगी जब आपको खुद रियलाइज होगा कि आई नीड दिस, this is the vision of my life, I in order to get the vision of my life I have to work on it, I have to get the relevant knowledge to improve my skills, to enhance my skills। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो गैप है बिटवीन द एकेडेमिया एंड द ऑर्गेनाइजेशन, दैट नीड्स टू बी फिल्ड। और उसके लिए टीचर्स नीड टू वर्क वेरी हार्ड, मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज नीड टू वर्क वेरी हार्ड,
द प्लेसमेंट सेंटर्स इन द यूनिवर्सिटीज नीड टू वर्क वेरी हार्ड। और इसके अलावा आपने जो कहा कि ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं, बच्चों के छोटे से बड़े बच्चों तक के ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं, रिगार्डलेस देखिए मैम, स्कूल्स आर ओपन, लेकिन स्टिल इरेगुलर डेज हैं। जैसे 2 डेज अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो रेस्ट ऑफ द डेज ऑन ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं। जी तो जी। उसमें मैंने क्या देखा है कि मतलब बच्चे जो है ना वो दे आर लूजिंग इंटरेस्ट, और वो इतने आवर्स के लिए दे मे नॉट बी एबल टू सिट फॉर दीज मैनी आवर्स। और अगर ट्रेनिंग्स की बात करें तो ट्रेनिंग्स भी ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह the you know the wheel has started rolling on, and I've seen that people have started for classroom training programs. And recently I was just going through a research, and I found out ke log jo hai na wo they learn more with the classroom training setting rather than online. तो ऑनलाइन जो है वो उसमें आप बेशक सुन रहे होते हैं, लेकिन आपका वो कंप्लीट एक आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका एक वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इतना विजिबल नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग में इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। और इस इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है, और उसके अंदर आपने एक अपना इंटरेस्ट और अपना पैशन डेवलप करना है, जिसकी वजह से आपकी जो लर्निंग है उस पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, रिगार्डलेस वो ऑनलाइन हो, रिगार्डलेस वो क्लासरूम ट्रेनिंग हो। इफ इट इज अ क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन देन डेफिनेटली पीपल गेट मोर एंगेज्ड। ये मैम, अगर जैसे हम लर्निंग की बात करते हैं और एजुकेशन की बात करें ऑनलाइन, तो अगर जैसे प्रोफेशनल स्टडीज हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए या फिर इंजीनियर, तो उनके लिए तो ये चीज डिफिकल्ट है ना, कि आपने जो चीज प्रैक्टिकली करनी है वो आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन कर रहे हैं। तो वो चीज आप क्या समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनको वो जो प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल उनके जो है वो लैक नहीं करेगी ऑनलाइन की वजह से? देखिए, ये डिपेंड करता है, इट वेरीज फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन। अब कोविड में मेरी अपनी बहुत सी दोस्तें जो हैं वो कोविड पेशेंट्स को डील कर रही थी। गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो बेबीज डिलीवर कर रही हैं, इवन कोविड पेशेंट्स का। डॉक्टर्स जो हैं वो बीमारों का इलाज कर रहे हैं, रिगार्डलेस के वो अगर कोविड पेशेंट्स हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपका किस किस्म का प्रोफेशन है। तो एज फार एज यू आर लॉयल एंड यू आर सिंसियर विद योर प्रोफेशन, इट डज नॉट मैटर कि आप प्रैक्टिकल स्किल्स को एनहांस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इन माय हम्बल ओपिनियन। मैम, अभी जैसे हमने बात की थी स्टार्ट में कि जैसे जॉब्स में जो लोग जॉब करें, ट्रेडिशनल वे था वो तो खत्म हो चुका। इसके बाद जैसे अभी मतलब वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी थी ड्यू टू कोविड। तो आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक सस्टेन करेगी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी? मेरे ख्याल से तो कुरत अब लोग जो हैं वो काफी ओपन माइंडेड हो चुके हैं। इस कोविड ने हमें बहुत से लेसन सिखाए हैं, एंड आई वुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ड्यू टू दिस पेंडेमिक। me and my team, the company I'm running has become global rather than being local. So we have got many international collaborations with very good companies. तो उसमें ये है कि आपकी जो क्वेश्चन था कि किस हद तक जो है, सॉरी कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन? ऐसा कि अगर हम जॉब्स की बात करें, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, अभी भी काफी जगह पे वही चल रही है। तो आपको क्या लगता है वो किस हद तक सस्टेन करेगी, कब तक मतलब सस्टेन करेगी ये पॉलिसी? वेल, अभी तो सेकेंड लेयर ऑफ कोरोना पीपल आर वी आर ऑल फेसिंग, और मेरे हाल में कि अभी तो इट विल स्टे फॉर एटलीस्ट मे बी मिड और एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो यू नेवर नो, इट डिपेंड्स कि आपका कोविड का जो है वो रेशो किस तरह का रहता है। तो मेरे हाल में कि वो सस्टेन करेगी, और करनी भी चाहिए कुरत। आप ये देखें कि हम लोग को पहले कभी इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ काम ही नहीं करते थे कि यार घर से भी काम हो सकता है। हम इस मामूल के जो है वो आदी नहीं थे। हम इस मामूल के आदी नहीं थे कि हम ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, हम किसी से ऑनलाइन बात कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन एजेंडा डिस्कस कर सकते हैं। हम इस मामूल के आदी नहीं थे कि हम ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस इतनी भरमार बहुत अच्छी कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत से अच्छे स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस की फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की। तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन लाइफ हैज बिकम मच इजियर। आप यकीन माने ड्यू टू दिस पेंडेमिक अब हमें क्योंकि ये फैसिलिटी है कि हम ऑनलाइन जूम मीटिंग्स या हम इस तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू मीटिंग्स कर सकते हैं। तो इट सेव्स आवर टाइम, और देयर इज नो हार्म इन इट। और हमारी फ्लेक्सिबल आवर्स जो हैं वो दैट आई बिलीव दैट डेफिनेटली एड वैल्यू।
to the organization, to your work. But I think that it is going to break the work life balance. इससे वर्क लाइफ बैलेंस हर शख्स की जिंदगी में जो है ना वो मुतासिर हो रहा है, मेरे ख्याल के मुताबिक। क्योंकि अगर आप ये जो 3-4 महीने हमने कोविड के दौरान घर से काम किए, तो आप घर भी मैनेज कर रहे हैं, और अगर मेल्स हैं वो घर में भी हैं, तो वो घर को भी देख रहे हैं और अपने ऑफिस को भी देख रहे हैं, और उनके आवर्स कोई फिक्स नहीं है। इफ दे आर सिटिंग इन द मॉर्निंग, दे आर गेटिंग अप लेट इन द इवनिंग, तो देयर वाज़ नो फिक्स आवर्स। तो उसमें थोड़ा-सा मुझे लगता है कि दैट इज़ गिविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट टू क्रिएट अ वर्क लाइफ बैलेंस। अगेन इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे लेके चलते हैं, इफ द ऑर्गेनाइजेशन अलाउज यू। ये मैम अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मतलब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मुझे बताइए कि अभी अगर हम स्ट्रेस की अगर बात करते हैं पोस्ट कोविड स्ट्रेस सिचुएशन का, वैसे इन जनरल अगर बात करें तो वो तो पहले भी स्ट्रेस था, लेकिन पोस्ट कोविड स्ट्रेस जो है ये ज्यादा, मतलब अभी हमें अगर रिसर्च देखें तो उसमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इससे किस तरह से कोप अप मतलब कर सकते हैं? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपकी क्या मतलब इसमें आप क्या डिस्कस करेंगी? देखिए इसका इसके छोटे-छोटे से कुछ टिप्स हैं मेरे माइंड में, वो ये हैं कि देखें आप जब आप अपना विज़न स्टेटमेंट जो है वो आप लिख लेंगे, और ऑनेस्टली यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और जब आप उसे लिख लेंगे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना वो उसको हासिल करने से रोक नहीं पाएगी। और आपका स्ट्रेस जो लेवल है ना वो ऑटोमैटिकली जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि आपने बड़ी कॉमन सी ये थ्योरी है फ्रैंकलिन कवि की, जिसमें उन्होंने 2 सर्कल्स की बात की थी। एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक सर्कल ऑफ कंसर्न। तो आपका अगर सर्कल ऑफ कंसर्न जिसमें आपका कोई इख्तियार नहीं है, जिसमें जैसे पैंडेमिक आ गया, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, जैसे कोई भी डिज़ास्टर आ गया, ठीक है? तो उसपे आपका कोई इख्तियार नहीं है। एक ऑर्गनाइज़ेशन में एचआर पॉलिसीज़ हैं, आपकी दूसरी पॉलिसीज़ हैं, आपने वो फॉलो करनी है, उसपे आपका कोई इख्तियार नहीं है। तो उसपे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है कि आप अपना इंटरेस्ट डेवलप रखें, आप पॉजिटिव साइड पे रहते हुए अपने स्ट्रेंथ्स के बेस पे आप अपना काम को जारी रखें। तो आपका काम इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपको स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल फ़ील नहीं होगा। तो बात ये है कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना आपका विज़न स्ट्रॉन्ग होगा, जितने आप उसके लिए पैशनेट होंगे ना, आपको सर्कल ऑफ कंसर्न जो है वो उतना ही मिनिमाइज़ होता जाएगा। आपका उसमें स्ट्रेस जो है आपको उसकी वजह से फ़ील ही नहीं होगा। तो द थिंग इज़ कि आप खुद कितने स्ट्रॉन्ग हैं। दुनिया में बहुत से जो हादसात, बहुत सी चीज़ें गॉड फ़ॉरबिड होती रहती हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि आपने उसको अपने आप को कैसे कंपोज़्ड रखना है। उसके लिए आपने अपना सबसे पहले अपना लाइफ़ का जो है वो विज़न आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपका व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ़? Why you want to live in this life? If you are a living being, God has given you this life in this world. What is the objective of your life? What do you want to do in your life? How you can add some value in somebody's life? तो जब आपको ये चीज़ें आइडेंटिफ़ाई हो जाएँगी, जैसे आप ईडी साहब की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो उनका एक ज़िंदगी का पर्पज़ था। ठीक है? तो उन्होंने दुनिया में भी और आई बिलीव आखिरत में भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त पाई। जिस तरह का उनका जनाज़ा था और लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं। तो बात ये है कि वी नीड टू वर्क ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ एंड उस पे आप काम करें। जब आप उस पे काम करेंगे, स्ट्रेस ऑटोमैटिकली आपका कम होना शुरू हो जाएगा, और ये जो सर्कमस्टेंसेस सिचुएशनल सी चीज़ें आती हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको टैकल करनी है। अब वो टैकल कैसे करनी है, उसके लिए आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी, आप लोगों के साथ पीपल मैनेजमेंट जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। और रिगार्डलेस जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, रिगार्डलेस जितने भी हम डिजिटलाइज़ हो जाएँ, लेकिन पीपल मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। और इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जिसमें आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं और मैनेज करते हैं। यू मैनेज योर ओन इमोशंस इन अ पॉजिटिव मैनर। तो जब तक आपके अंदर ये खुद की पॉजिटिविटी नहीं होगी, आपका अंदर खुद आप अपने इमोशंस को नहीं बेहतर मैनेज करेंगे, यू वोंट बी एबल टू मैनेज अदर्स, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर ह्यूमन बीइंग। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट आई बिलीव के, अब मुझे ऐसे ही लगता है कुरत के, इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, इट्स ऑल अबाउट मीटिंग पीपल, नोइंग पीपल, इम्प्रूविंग योर नेटवर्किंग। और क्योंकि आप नेटवर्किंग से बहुत सीखते हैं।
मैं आपको ये क्योंकि टाइम इज अबाउट टू ओवर, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी रिगार्डलेस कि आपकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी अर्निंग द डिग्रीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर लेते हैं, और आपसे मैंने बहुत से ऐसे माशाल्लाह इंटेलिजेंट और बहुत सीनियर और बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखा है जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन उनके पास स्किल्स हैं, और वो बेस्ड ऑन दो स्किल्स जो है ना वो फ्लरिश कर रहे हैं, वो दूसरों को भी अपने साथ लेके चल रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। तो बेसिक नॉलेज और इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन डोंट प्लीज ट्राई टू अर्न एज मैनी डिग्रीज एज पॉसिबल, बट ट्राई टू एनहेंस योर स्किल्स कि आप उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कैसे रेलिवेंट एरिया में नॉलेज गेन कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय नेटवर्किंग, बाय कनेक्टिंग विद द पीपल हु आर ऑलरेडी इन द सेम फील्ड। बहुत खूबसूरत बात की आपने कि ट्राई टू एनहेंस योर स्किल्स। बिल्कुल। इसी के साथ ही अभी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं अपना लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी कि हाउ टू अपग्रेड फॉर नाउ एंड बियॉन्ड। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। आई वुड से कि अपने अंदर एक कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी ले आए, जैसे भी हालात हों तो आप डोंट ट्राई टू बी रिजिड, यू हैव टू अमेंड योर वेज, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड गो ऑन इन योर लाइफ। दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। अभी अब आप मैं चाहूंगी कि अपनी तरफ से अगर कोई वर्ड्स ऐड करना चाहें, अभी सेशन हम थोड़ी देर में एंड कर देंगे, तो कुछ अपनी तरफ से अगर आप ऐड करना चाहें अबाउट दिस टॉपिक, न्यू स्किल्स विद न्यू नॉर्मल। जी, इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स, खासतौर पे स्टूडेंट बॉडी के लिए, कि आजकल नॉलेज जो है वो बहुत इजी है टू गेन, तो आप मैं ये एडवाइस करना चाहूंगी कि आप अपने नॉलेज को एनहांस करें, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस करें, और किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करें, कनेक्ट करें, जिसमें आप अपनी स्किल्स को अप्लाई कर सकें। एंड आई लव टू हेल्प डेवलपिंग पीपल, तो आई विश के कुछ ऐसे आपके बिहाफ पे कोई ऐसे लोगों से कनेक्ट हम हो जाएं, और वी आर ऑलरेडी कनेक्टिंग विद फ्यू जिनको हम डेवलप करने में, उनको उनकी पर्सनल स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने में तो हम बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आई थिंक देर इज़ नो एडवर्सिटी जो है, ये लीडर्स जो है एडवर्सिटी से ही ग्रो होते हैं, तो ये डिफिकल्ट टाइम ही एडवर्सिटी है, एडवर्सिटी से ही आइडेंटिफाई होता है कि आपकी लीडरशिप स्किल्स क्या हैं, आप में रेजिलियंस कितनी है, कि आपने कैसे मुश्किल वक्त को गुजार के भी सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, और खुशहाल तरीके से चीज़ों को लेके आगे चलना है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत खूबसूरत बात आपने की, और यकीन जानिए सेशन एंड करने का बिल्कुल भी दिल नहीं है, लेकिन मजबूरी है तो अब सेशन एंड करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच कि आप आज आपने हमें टाइम दिया, अपनी इतनी मसरूफियत के बावजूद आप हमारे पास हमारे सेशन कर रही हैं, इतना अच्छा आपने सेशन किया, इतनी अच्छी सी नॉलेज हमें प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच कुरत, थैंक यू इल्मी सिटी, बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट हु हैव स्पेयर्ड देयर टाइम एंड जॉइन अस, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। सो मच। मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, हमारा जो आज का सेशन था उसको अटेंड किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि मजीद अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हों। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम, टेक केयर। अल्लाह